हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो 2025 को लेकर के काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत टाइम से कर रहे थे और मैं वीडियो बनाना भी चाह रही थी फ्रेंड्स, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था तो वीडियो थोड़ा डिले हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक को समझेंगे अच्छी तरह से और क्या पेपर का पैटर्न है यूपीपीसीएस का और किस तरह से हम प्री और मेंस को एक साथ लेकर के तैयारी करें और कितना कट ऑफ जाता है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग यूपीपीसीएस 2025 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स जो हो सकता है 2025 में वो मई जून में होगा और अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो मई जून में होता रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ ना हुई हो, जैसे कि इस बार पोस्टपोन हुआ है तो अब कोई अभी डेट नहीं पता है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो यूजुअली मई जून में हो जाता है। तो अब देखिए, यूपीपीसीएस अगर एग्ज़ाम का हम पैटर्न देखें, लेवल देखें, तो ये 3 लेवल का होता है, जिसमें प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है, मेंस दूसरा स्टेज होता है और इंटरव्यू तीसरा स्टेज होता है। और अगर आप देखें तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें एक पेपर 1 होता है जीएस का और पेपर 2 होता है सीसेट का, ठीक। और मेंस में अगर देखें तो एक हिंदी का पेपर होता है, एसे का पेपर होता है, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 8 पेपर होते हैं मेंस में और एक इंटरव्यू होता है जब हम मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये देखना है कि ये जो मेंस में GS1, GS2, GS3 ये सारे पेपर्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना कब कब और क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जो GS का पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन उसमें होते हैं और 200 नंबर का होता है। और इसी तरह से सीसेट का पेपर होता है जो दूसरा, वो 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 200 नंबर का वो होता है। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, तभी आप कट ऑफ में आते हैं। अगर आपके जीएस में चाहे जितने नंबर हों, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे। और अब देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की कट ऑफ देखें तो 2021 की अगर देखें तो 86 क्वेश्चन लगभग गई थी जनरल की, ये 115 मार्क्स बना। और 2022 में 83 क्वेश्चन गई थी, 111 मार्क्स। लेकिन 2023 की कट ऑफ देखिए, 94 क्वेश्चन और 125 मार्क्स। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको तैयारी क्या मान करके चलना है यहाँ पर। और मैंने जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है वो इस बार आ चुकी है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। जनरल की 125 गई है इस बार, 124 महिला फीमेल की गई है और 129 EWS, 128 OBC की, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरी कट ऑफ आप देख सकते हैं और आप इसके अकॉर्डिंग एक अपनी तैयारी को कर सकते हैं कि हमें 125 से ऊपर ही लाना है, ठीक है। इस तरह आपको करना है कि लगभग आप 95-96 क्वेश्चन सही करके आएँ। तो देखिए, जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक आपके पास लगभग 1 साल का समय है, टाइम है। आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो लोग भी 2025 में यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसी लगन से करते हैं जिस लगन से आप चाह रहे हैं एसडीएम बनना, आप चाह रहे हैं डीवाईएसपी बनना, उसी लगन से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चलना है और यहाँ पर मैंने ये सारा दिया हुआ है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट किन किन बुक्स से पढ़िए और किन किन मंथ में आप सब्जेक्ट को अपना कंप्लीट करिए। देखिए, आप अगर देखा जाए तो 1 साल है, लेकिन जब हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं और जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो टाइम कम पड़ने लग जाता है। आपको ये डिसाइड करना है कि ये जितना टाइम हमने दिया है इसमें आप कंप्लीट कर लें और कोशिश करें कि जितना टाइम ये दिया हुआ है इससे पहले करने की,
ठीक है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता किसी की लाइफ में कैसा इंसिडेंट्स आए या कहाँ आपको जाना पड़े, कुछ भी मतलब फ्यूचर नहीं हमने देखा है। हम तो एक सिर्फ अनुमान लगा करके चलते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। टाइम आने पर पता चलता है कि हमारे पास कितना टाइम रह जा रहा है। तो कोशिश यही करिए कि आपके पास फ्री हैं आपके पास टाइम है तो उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो देखिए जून जुलाई में आप कोशिश करिए ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। प्री के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है, मेंस के अकॉर्डिंग भी। ये पता कैसे चलेगा, आपको PYQs देखने हैं। PYQs की भी मैंने बुक्स बताई हुई हैं, आप उससे करिएगा, ठीक है। तो प्री के लिए आप PYQ की बुक लीजिए, मेंस की PYQ की बुक लीजिए, और सिलेबस भी आप एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको सिलेबस समझाया हुआ है। तो आप एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने बुक्स बताई हुई हैं और किस महीने में क्या पढ़ना है वो देखिए। तो आपको क्या करना है, आप महेश कुमार वर्णवाल ले लीजिएगा और घटना चक्र ले लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। आपका प्री इससे हो जाएगा और ये भी प्री में काफ़ी हेल्प करेगा। मेंस के लिए आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और करंट आप मंथली पढ़ते चलिए। तो इन महीनों में आपको ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करनी है, इंडियन और वर्ल्ड, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। 60 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। जून जुलाई मिला करके आपको इतना टाइम है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर सकते हैं, बिना भागे हुए, बिना कुछ छोड़े हुए, ठीक। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप अगस्त में आ जाइए। अगस्त में आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए हिस्ट्री हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमको एंशिएंट बिल्कुल नहीं पता है या मेडिवल बिल्कुल नहीं पता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन भी मॉडर्न से ज़्यादा बनते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप अगस्त में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये आप स्पेक्ट्रम से कर लीजिए, ठीक है। 15 दिन में आप एक बार स्पेक्ट्रम पढ़िए, 7 दिन में आप दूसरी बार पढ़िए, रिविज़न भी कर लीजिए स्पेक्ट्रम का। और आप घटना चक्र लगा लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री की। घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। रिव्यू आप यहाँ पर इसको लगा लीजिए, 8 दिन में आपकी हिस्ट्री जो मॉडर्न वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप आ जाइए सितंबर में। सितंबर में आपको क्या पढ़ना रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी रहेगी, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी रहेगी। ये आप डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से पढ़ सकते हैं, इसे पढ़िएगा। और इसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि आपको आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, इसीलिए आपको मैंने बोला है PYQ देखने के लिए। आर्ट एंड कल्चर मेंस में पूछा जाता है, तो जब आप एंशिएंट और मेडिवल पढ़ रहे हो तो ध्यान रखें कि ये वाला पोर्शन आपको यहीं पर कंप्लीट करना है और घटना चक्र पूर्वावलोकन लगानी है PYQ के साथ, ठीक है। तो आपका सितंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजिली कंप्लीट हो सकता है अगर आप पूरी सिंसियरली, आप बहुत मतलब कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो। फिर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में आपको पॉलिटी सिर्फ करनी है, लक्ष्मीकांत आपको बुक पढ़नी है। इसको आप पढ़िए, इससे भागिएगा नहीं, ठीक है। 15 दिन में एक बार इसको फटाफट पढ़िए और फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इसको क्या कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। आपका पॉलिटी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर नवंबर आ जाएगा। नवंबर में आपको क्या करना है, 15 डेज़ फिर से आपको पॉलिटी को देना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स में इसको कर लेगा तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पॉलिटी आप फिर जो नेक्स्ट नवंबर के 15 डेज़ हैं इसमें आप PYQ करिएगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाइएगा प्री के लिए, और मेंस के लिए भी PYQ देख लीजिएगा, ठीक। तो आपका ये इंटीग्रेटेड स्टडी होती चलेगी प्री और मेंस को लेकर के। फिर आपके जो नवंबर के 15 डेज़ रहेंगे उसमें आपको इन्वायरमेंट कंप्लीट करना है। ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार इन्वायरमेंट की समझ अगर आपको करनी है तो आप बुक ले लीजिएगा, दृष्टि क्विक बुक की, वो देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब पर डाल करके कोई एक वीडियो देख लीजिएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन इसकी भी आप लगा लीजिए, ठीक, आपका तैयार हो जाएगा। फिर देखिए दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको इकॉनमी पढ़नी है,
20 दिन आप इसके लिए टाइम लीजिए। आप इसको प्रहार से पढ़ लीजिएगा, PW ओनली IAS का आता है, इससे आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप इन्हीं जो 10 दिन बचेंगे दिसंबर के, साइंस एंड टेक इसमें आपको करना है 10 दिन में। और ये आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन से एक बार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं मिलता है और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक को टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप में से जिसने भी नहीं किया है तो उसमें आपको मिल जाएगा। और फिर इसमें आपको साइंस टेक में ये ध्यान रखना है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो करंट अफेयर्स पर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी करंट अफेयर पढ़ें, अगर साइंस टेक का कोई पोर्शन आ रहा है तो उसको आप अलग से लिखते चले, ताकि आपका एक साइंस टेक का अलग नोट्स तैयार होता रहे। फिर जनवरी आ जाएगा। जनवरी में आपको क्या करना है, GS 5 और 6 होता है, ठीक है। ये तो बेसिक से सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सब प्रीलिम्स में भी आते हैं, आपके तैयार हो चुके हैं। एक बार आपने पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन भी कर लिया है। लेकिन जनवरी जब आ जाएगा तब आपको थोड़ा सा GS 5, 6 कर लेना है, क्योंकि यूपी स्पेशल पहले पढ़ते थे हम लोग प्रीलिम्स के लिए अलग से, लेकिन अगर आप ये GS 5, 6 एक महीने में पढ़ लेंगे तो आपका यूपी स्पेशल तैयार हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी। ये आप राकेश सारस्वत ओनली IAS दृष्टि, देखिए ये GS 5, 6 के लिए आपको कई सोर्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार पहले कोशिश करिएगा कि आप राकेश सारस्वत पढ़ लें, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, प्री के पर्सपेक्टिव से भी तैयार हो जाएगा और मेंस का भी कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप फेब में क्या करना है, एक हमारा मेंस का सब्जेक्ट बच गया, एथिक्स का GS पेपर 4 जो होता है। बस आप 10 दिन में क्या करिएगा, इसको एक बार पढ़ डालिएगा, एक रीडिंग लगा लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस पेपर में है क्या। सिलेबस देखिएगा, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये मतलब आपकी डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ों से रिलेटेड है, वैल्यूज़ से रिलेटेड है, मोरालिटी, वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत आपको इसमें दिमाग लगाना पड़े। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो फेब के 20 दिन बचेंगे और मार्च और अप्रैल, इतना पूरा टाइम आपको प्रीलिम्स को देना है, ठीक है। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको खूब सारे टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और आप तैयार कर लेंगे। देखिएगा, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और मतलब आप क्लियर कर जाएंगे। फिर देखिए, जो लास्ट 3 मंथ है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा जाता है। आपका GS जो वीक पॉइंट है, ठीक है, वीक एरियाज़ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, बार बार सेट किया जाता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और जो भी डेटा है, ठीक है, बहुत सारा जो यूपी PCS का एग्ज़ाम है, ये फैक्ट बेस्ड होता है, आपने भी सुना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ये तो लास्ट के जो 3 मंथ है, इसमें आपको ये करना है। पहले से याद करेंगे तो भूल जाएंगे, बस आप पढ़ते रहिए और जो याद करने वाला काम है और ध्यान देने वाले पोर्शन है, उनको आप ऐसे रख लीजिए, लास्ट 3 मंथ में आपको करना है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ सके होंगे और इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।